को करना है, ताकि इस तरह से तुम अपने डिमन हंटिंग ग्रुप को फिर से रीऑर्गेनाइज कर सको। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डिमन कभी भी हमारे ऊपर भारी ना पड़े और इसीलिए हमें डिमन से फाइट करने में उनकी हेल्प करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन का यह सफर इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि हाओचेन को हर एक पास में 1 मिलियन मेरिट पॉइंट हासिल करना होगा। और अब इतनी बात करने के बाद मास्टर हान उससे कहता है कि यही तुम्हारा नया टास्क है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन अभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि मास्टर हान उससे ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर हान भी उसे इसके बारे में समझाने लगे थे और कहता है कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड असल में सभी हॉल के रिस्पेक्टिव सक्सेसर हैं, लेकिन आज तक टीम के पूरे हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फिर वो हाओचेन से कहता है कि तुम्हारे पास में बहुत ही अच्छा चांस है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो सभी 6 हॉल को एक साथ में ला सकते हो। जिसके बाद इस तरह से तुम सभी इंसानों के लिए लीडर बन जाओगे और इस तरह से तुम सभी एक साथ मिलकर डिमन के ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हो। वहीं उधर हम देखता है कि हाओचेन भी इसके बारे में सुनकर काफी हैरान था। जिसके बाद मास्टर हान उससे कहता है कि यही मेरा तुमसे उम्मीद है। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाओचेन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो मास्टर हान से कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे पूरा जरूर करूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि यहाँ से उसका जाने का टाइम हो गया था, इसीलिए वो यहाँ पर और ज्यादा देरी नहीं करता और फिर हम देखता है कि वो स्टार किंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर कि स्टार किंग भी इसका साथ देने के लिए पूरी तरह से रेडी था। मगर अभी भी हम देखता है कि उसे इस जर्नी में 1 दिन और 1 रात का टाइम लगने वाला था। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचेन स्टार किंग को इसके लिए थैंक यू कहने लगता है और फिर कहता है कि स्टार किंग जब से लेवल 9 में प्रमोट हुआ है तब उसके बाद से मैं अपने चारों तरफ के लाइट एलिमेंट से रेजोनेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल पावर बहुत ही जल्द रिकवर हो रही है और इसीलिए ये सच में कमाल है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि उसकी ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली और इसीलिए वो स्टार किंग से कहता है कि तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ। मगर तभी इसी बीच हम देखता है कि उसे शायर के बारे में भी याद आने लगता है और इसीलिए वो कहता है कि शायर मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन फिर अगले सीन में हम एक्सोर्सिज्म पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि डिमन अपने बहुत बड़े आर्मी को लेकर आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। मगर वहीं उधर हम देखता है कि वे लोग भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वे इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और तभी अचानक से फ्लेम डिमन गॉड भी यहाँ पर अटैक कर देता है। अब इसी वजह से हम देखता है कि वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो इन सबको बहुत ही आसानी से मारने लगता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि मैजिशियन को इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत इनको इसके बारे में रिपोर्ट करती है और कहती है कि नॉर्दर्न सिटी वॉल के डिफेंस में गैप आ गई है। लेकिन तभी हम देखता है कि एक और आदमी सेंगे के सामने आता है और बताता है कि हमारे मैजिशियन ग्रुप को इसमें बहुत बुरे तरीके से नुकसान हुआ है। तब इस पर सेंग कहता है कि जल्दी से और सारे सोल्जर को नॉर्दर्न सिटी वॉल में भेजो, जबकि हिलर की टीम जल्दी से जाकर मैजिशियन टीम की हेल्प करे। मगर तभी हम देखता है कि इसका एक और आदमी यहाँ पर आ गया था और बताता है कि बावनान सिटी वॉल की डिफेंस टावर एनर्जी वहाँ से गायब हो गई है। तब इसके बारे में जानकर सेंग और ज्यादा परेशान हो गया था और कहता है कि वहाँ पर जल्दी से और सारे रिसोर्स को भेज दो, क्योंकि डिफेंस टावर को बचाना इनके लिए सबसे जरूरी है। और इसीलिए वो कहता है कि हमें किसी भी तरह से डीमन को सिटी वॉल के ऊपर अटैक करने से रोकना होगा। लेकिन तभी एक और आदमी आकर कहने लगता है कि हमारे पास के सारे रिसोर्स अब खत्म होने वाले हैं, इसीलिए अगर ये बैटल केवल 1 घंटे में खत्म नहीं हुआ तब इस तरह से एक्सोर्सिज्म पास के सारे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से सेंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करे। लेकिन वहीं हम देखता है कि यहाँ पर एक और असैसिन मास्टर आ गया था जो कि अपने पावर का यूज करके यहाँ के सारे डीमन को मारने लगता है और अब इसीलिए इनमें से कोई भी डीमन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखता है कि वो फ्लेम डीमन गॉड अभी भी रुकने वाला नहीं था और वो वैसा ही सारे लोगों को बहुत ही आसानी से मार रहा था। मगर तभी इसी बीच हम देखता है कि वो असैसिन मास्टर भी यहाँ पर आ गया था जो कि अपने पावर का यूज करके इस पर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसका वजह से हम देखता है कि फ्लेम डीमन गॉड भी इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि असैसिन मास्टर ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसकी वजह से फ्लेम डीमन गॉड इसका कुछ भी नहीं कर पाया होता। लेकिन वहीं हम देखता है कि असैसिन मास्टर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि फ्लेम डीमन गॉड इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इसे चारों तरफ से कैद कर लेता है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि इसे कैद कर पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ही अपना और ज्यादा पावर का यूज करता है हम देखता है कि वो अपने आप को इसका पावर से बहुत ही आसानी से आजाद करा लेता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही असैसिन मास्टर के ऊपर अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जहां हम देखते हैं कि असैसिन मास्टर भी अपने आप को किसी तरह से बचाना लगता है। तभी इसी बीच हम देखता है कि वो इसके पंच वाला अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, जिसे देख फ्लेम डीमन गॉड कहता है कि क्या असैसिन हॉल का मास्टर की ताकत है। लेकिन तभी हम देखता है कि असैसिन मास्टर
इसका पावर के सामने कमजोर पड़ने लगा था। इसीलिए फ्लेम डीमन गॉड उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो। वहीं उधर हम देखता है कि मैजिशियन इसके बारे में जानकर काफी परेशान हो गए थे और फिर वो सबको इसके बारे में रिपोर्ट करती है। तभी एक और आदमी आकर कहने लगता है कि ग्लोरियस एंजल ग्रुप भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया, जिस पर सिंह कहने लगता है कि 2 डिवाइन एम्पर आर्मी के पास में 50 सोल्जर हैं, जबकि यहाँ पर तो लेवल 8 वाला केवल एक डीमन गॉड आया है। लेकिन क्या इसके बाद भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे असैसिन ग्रुप के ऊपर भारी पड़ सके। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि सिंह एक्सोर्सिज्म पास को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता था और फिर हम देखता है कि वो खुद फाइट करने के लिए जाना लगता है। लेकिन बाकी सभी लोग इसके जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे और इसीलिए हम देखता है कि वे सिंह को रोकने लगते हैं। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंह इनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अगर सिटी वॉल डैमेज हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी शायर का फादर उससे कहता है कि आप तो यहाँ के इंचार्ज हैं और इसीलिए वो सब फाइट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन इस पर सिंह कहता है कि तुमलिंग टावर का इफेक्ट पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है और इसीलिए क्या तुम वहाँ पर जानबूझकर डेविल के हाथों मरना चाहते हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और वहीं उधर हम देखता है कि शायर का फादर भी अपने जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन वही अब हम देखता है कि इनके सामने मून का एक बहुत बड़ा शेप क्रिएट हो गया था, जिससे देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह हैरान होते हैं और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या होने लगा। लेकिन वही उधर हम देखता है कि फ्लेम डीमन गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो असैसिन मास्टर को मारने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि इसके ऊपर कोई बहुत ही खतरनाक अटैक होती है, जिसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि इसके हाथ भी कट गई थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शायर है और फिर हम देखता है कि वे सभी इसे सेंट का कर वेलकम करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वही शायर भी अब पूरी तरह से सामने आ गई थी, जहाँ पर कि इसका लुक्स में बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा था और अब इसकी पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वही उधर हम देखता है कि फ्लेम डीमन गॉड भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या करे। लेकिन वही हम देखता है कि शायर अब इसे कोई भी चांस नहीं देना चाहती थी, इसीलिए हम देखता है कि वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखता है कि इनमें से कोई भी शायर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं उधर हम देखता है कि शायर अपने पावर का यूज करके फ्लेम डीमन गॉड के ऊपर भी अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए फ्लेम डीमन गॉड अब कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि शायर अपने पावर से इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो इसका क्राउन को भी नहीं छोड़ती और वो इसे भी बहुत ही आसानी से तोड़ देती है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमन बचे हुए थे, इसीलिए शायर अपने लोगों से इन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि इन सबको मार दो। जिसके बाद हम देखता है कि सारे सोल्जर डीमन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी मैजिशियन कहने लगती है कि सेंट ने सीक्रेट रील में से पॉजिटिव या निगेटिव किलिंग क्रिस्टल को निकाल लिया है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में जानकर सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर कहने लगता है कि क्या वो पूरे लीग में सबसे पावरफुल बन गई है। लेकिन वहीं हम देखता है कि सिंह हाउसन के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि पता नहीं वो लड़का कैसा कर रहा है, लेकिन मैं तो शायर को अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ और ऐसा लगता है कि वो सच में सबसे पावरफुल बन गई है। वहीं उधर हम देखता है कि शायर इन डीमन में से किसी को भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती और हम देखता है कि वो सभी पर अटैक करके उनको मारने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि टूटे हुए क्राउन में कोई हलचल होने लगती है और अब इसमें से कोई पावर निकलकर शायर को चारों तरफ से घेरने लगी थी। जिसके बाद हम देखता है कि मैजिशियन भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए वो इनसे कहती है कि शायर खतरे में है। वहीं उधर हम देखता है कि शायर उसमें से निकलने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी हम देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल भी जनरेट हो गए थे जो कि शायर को यहाँ से बाहर जाने से रोकने लगते हैं। तभी हम देखता है कि और भी बहुत सारे लोग इसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन इसमें से निकलने वाली पावर इनको बहुत ही आसानी से मार देती है और इसीलिए वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गई थी। फिर हम देखता है कि एक डीमन गॉड इसका सामने आता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इसके बाद वो कहता है कि इसके लिए हमें अपने डीमन गॉड को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि वैसे भी तुम असैसिन पैलेस के सबसे फेवरेट गॉड हो, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बहुत ही जल्दी से ग्रो कर रही हो और इसीलिए ये चीज हमारे क्लैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं उधर हम देखता है कि शायर भी इसमें से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो इसमें से निकल नहीं पा रही थी। तभी वो डीमन गॉड कहने लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से चाह कर भी नहीं भाग सकती, जबकि मैं तुम्हारे सिर को काट कर तुम्हें सेक्रीफाइस कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखता है कि शायर को अचानक से कोई लाइट आती हुई नजर आती है और इसीलिए उसे पता चल गया था कि कोई उसे बचाने के लिए आ रहा है। वहीं हम देखता है कि बाकी असैसिन भी शायर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे असल में चाहकर भी इसके अंदर नहीं आ पा रहे थे। मगर तभी हम देखता है कि वो लाइट अब यहाँ पर बहुत तेजी से आने लगी थी, इसीलिए शायर उससे कहती है कि यहाँ से भागने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। मगर वहीं हम देखता है कि डीमन गॉड को इसकी बात समझ में नहीं आती, जबकि वहीं हम देखता है कि हाउसन अब यहाँ पर आ गया
था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके यहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखता है कि कोई भी डीमन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और वे सभी इसके अटैक से चारों तरफ फैल गए थे। वहीं उधर हम देखता है कि सिंह भी ऐसा पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था, लेकिन असल में मास्क की वजह से उसे भी पता नहीं चल रहा था कि यह हाओचेन है। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि हाओचेन सायर के पास में आ गया था, जहाँ पर कि वो डीमन गॉड के अटैक से इसे बचा लेता है। मगर वहीं उधर हम देखता है कि मास्क की वजह से कोई भी इसे पहचान नहीं पा रहा था, इसीलिए वे सभी इस बात से पूरी तरह हैरान होते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन है जिसने कि हमारे सेंट को बचा लिया। वहीं हम देखता है कि डीमन गॉड इस बात से काफी गुस्सा हो गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और फिर हम देखता है कि वो तुरंत अपना पावर का भी यूज करके इस पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाओचेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो सायर को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। और हम देखता है कि डीमन गॉड इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं हम देखता है कि डीमन गॉड भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम कहाँ तक भागते हो। और फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि हाओचेन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी सायर उसे कहती है कि यह भी प्रीमेच्योर है, जिस पर हाओचेन कहता है कि चलो सबसे पहले हम इसके साथ में डील करते हैं। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने पावर से इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि वहीं हम देखता है कि डीमन गॉड इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि वे दोनों अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और एक दूसरे से कहता है कि आज मैं फिर से तुम्हारे साथ में फाइट करने वाला हूँ और इसीलिए मैं इस बात से काफी खुश हूँ। मगर इसके बाद हम देखता है कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करते और वे सीधे डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। लेकिन वहीं हम देखता है कि डीमन गॉड भी इनका सामना करने के लिए रेडी था, इसीलिए वो भी इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। और हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करके इनके अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। तभी इसी बीच हम देखता है कि सायर फिर से इस पर अटैक करने के लिए आती है, जहाँ हम देखता है कि डीमन गॉड भी इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सायर ने अपने आप को इस अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था। मगर तभी हम देखता है कि हाओचेन भी यहाँ पर आ गया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके डीमन गॉड पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि डीमन गॉड ने सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इनसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है। तब इस पर वे दोनों कहते हैं कि ये तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है और फिर हम देखता है कि वे इस पर अटैक करने के लिए आ गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि डीमन गॉड इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखता है कि वो इनके सामने से बिल्कुल गायब हो गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि नीचे से बहुत सारे प्लांट बाहर आने लगे थे, जो कि यहाँ के सभी सोल्जर के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखता है कि इसमें से बहुत सारा पॉइजन भी बाहर आने लगा था और इसीलिए इसके वजह से सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि हाओचेन और सायर भी इसमें फंस गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वे इसमें इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और हम देखता है कि वे फिर से अपना पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखता है कि हाओचेन भी अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि असल में लाइट वेपरिज्म की पावर होती है। फिर हम देखता है कि उसने तुरंत इसका यूज करके अटैक कर दिया था, इसीलिए डीमन गॉड भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि वो भी अपने जान बचाने के लिए कोशिश करता है। मगर वहीं हम देखता है कि सायर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए डीमन गॉड अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे इतना आसानी से कैसे हरा सकते हो। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे दोनों इस पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए डीमन गॉड अब इनका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि सायर अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार देती है, जहाँ पर कि डीमन गॉड का क्राउन भी इसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि हाओचेन अपने ट्रेवल फील्ड वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसकी वजह से सारे सोल्जर की स्पिरिचुअल पावर रिकवर हो जाती है और इसीलिए वे फिर से डीमन आर्मी के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि डीमन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और अब इसीलिए हम देखता है कि वे इसमें बहुत ही आसानी से जीत गए थे। मगर वहीं उधर हम देखता है कि हाओचेन सायर को अपनी बाहों में ले लेता है, जहाँ पर सायर उससे कहती है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। लेकिन तभी हाओचेन उससे कहता है कि हम तो इतने टाइम से अलग रहे। तब इस पर सायर उससे कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचेन सारी चीजों के बारे में याद करता है और फिर उससे कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि हाओचेन ने स्टार किंग को बाहर निकाल लिया था और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में वहाँ से नीचे आने लगे थे। तभी इससे देख सभी बात करने लगता है कि ये तो नाइट हॉल से है और ऐसा लगता है कि सायर उसका बहुत करीब है। मगर वहीं हम देखता है कि सिंह भी हाओचेन को पहचान नहीं पा रहा था और इसीलिए वो भी हैरान होता है कि आखिरकार ये है कौन। मगर इसके बाद हम देखता है कि वो हाओचेन के बारे में याद करना लगता है, क्योंकि उसे पता है कि हाओचेन उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब इसी वजह से हम देखता है कि सिंह इस बात से काफी परेशान हो रहा था और कहने लगता है कि मैं तो अपना लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ। मगर तभी हम देखता है कि हाओचेन के सामने भी आ जाता
है और फिर हम देखता है कि वो इन सबको ग्रीट करता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि इनमें से कोई भी ऐसा पास आ नहीं पा रहा था, इसीलिए हम देखता है कि वह हाउचेन से कुछ भी नहीं बोलते और वही सायर का फादर कुछ भी बोलने से पहले सारे सीनियर को यहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद सिंह हाउचेन से कहने लगता है कि हम तुम्हारा यहाँ पर वेलकम करते हैं और इसके अलावा हम तुम्हें यहाँ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थैंक यू कहते हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है और तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। लेकिन हम देखता है कि वो जल्दीबाजी में हाउचेन को बात करने का कोई मौका नहीं देता और फिर वो कहता है कि हम दोनों ब्रदर क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि अगर फ्यूचर में नाइट हॉल को कोई भी जरूरत पड़ेगी तो असेसिन हॉल भी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। इसके बाद वो सायर की जान बचाने के लिए इसे थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि अब से वो भी तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडसन है। तब हम देखता है कि ऐसी बात सुनकर हाउचेन इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, इसीलिए सायर भी सिंह से पूछते हैं कि क्या आप इसके लिए पूरी तरह से श्योर हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि हाउचेन ने अपना मास्क हटा लिया था, इसीलिए सिंह इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या हाउचेन ये तुम हो। लेकिन अभी इसी के साथ हम देखता है कि वो इस पर गुस्सा भी होने लगा था और कहने लगता है कि तुमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तब इस पर हाउचेन कहता है कि आप मुझे बोलने का कोई मौका ही कहाँ दे रहे थे। जिसके बाद हम देखता है कि सिंह इस सायर का पास में कर देता है और फिर सायर का फादर इसे बताता है कि सायर भी लेवल 8 में चली गई है और इसने रीऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट कर लिया है। अब इसीलिए सायर का फादर उससे पूछता है कि क्या तुम बाकी के टीममेट को भी पिकअप करने के लिए जा रहे हो। तब इस पर हाउचेन कहता है कि मास्टर हान ने मुझे हर पास में से 1 मिलियन मेरिट पॉइंट को हासिल करने के लिए बोला है और इसीलिए इसे पूरा करने के लिए मैं भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुकने वाला हूँ। लेकिन तभी सिंह कहता है कि तुमने और सार ने आकर सारे टेबल को मार दिया, जिसकी वजह से एक्सोर्सिज्म पास की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसीलिए ये काम तो 1 मिलियन मेरिट पॉइंट से भी ज्यादा है और इसीलिए मैं अभी इसे तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी इसके लिए थैंक यू कहता है और फिर सोचता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये काम इतना आसानी से पूरा हो जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागते हुए यहाँ पर आता है और बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर बताता है कि हमारा बहुत सारा सोल्जर अचानक से कोमा में चले गए हैं।